साहब ने कहा था कि घर की ईंट बेच देना मगर इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, तो मैंने प्रण लिया है कि मनुवाद है, अंधविश्वास है, झूठ है, पाखंड है, ये सब चीजें हैं जो ईश्वरवाद है, आत्मा है, परमात्मा, यही मनुवाद है। लोकतंत्र में जब जनता के हक अधिकार छीनने लगे तो कहीं ना कहीं जनता अपने हक अधिकारों के लिए रोडों पर उतर जाती है। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। आज सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं हम दिल्ली के जंतर मंतर से। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज बहुजन समाज के लोग उमड़े हैं और ये लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन है उसके तहत आए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन के तहत आए। एक विशाल धरना यहाँ पर हो रहा है। जब पूरा भारत देश संविधान दिवस मना रहा है तो कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग हैं वो धरने पर बैठे और उनकी बहुत सारी मांगे अभी लोगों से जानेंगे कि उनकी आखिर क्या मांगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से निजीकरण बंद करो एक निजीकरण जिस तरह से लोगों के अंदर खासकर बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर रहा है। एक अमीर होता जा रहा है, एक गरीब होता जा रहा है। तो उसी कड़ी में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो निजीकरण के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरा जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, वोटिंग मशीन बंद करो। तो आज कहीं ना कहीं जो ईवीएम के तहत आज चुनाव हो रहे हैं उसका भी बहिष्कार खुले तौर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर रही है। देशव्यापी जातिवाद जनगणना करो। आज जिस तरह से देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो कम से कम 90-95% है, लेकिन अगर हक अधिकारों की बात करें या जितने भी भारत में तमाम संसाधन है उसमें समान रूप से हक अधिकारों की बात करें तो उनको कोई भी हक अधिकार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। भाई जी नाम क्या है? मेरा ओम प्रकाश अम्बेडकर है। मैं बवाना विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। जी ओम प्रकाश जी, आज यहाँ पर एक विशाल धरना हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग संविधान दिवस के रूप में आज सेलिब्रेट करें। तो एक तरफ धरना और एक तरफ सेलिब्रेशन, किस तरह से देख रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। संविधान को बचाने के लिए हम हर प्रदेश से जो हमारा देश का 29 राज्य है काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम संविधान की रक्षा करेंगे और जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, ऐसे जो यहाँ पे केंद्र सरकार कर रही है हम उसके खिलाफ हैं। और जो यहाँ पे शेंगुल बैठाया गया है पार्लियामेंट में उसके भी हम खिलाफ हैं। जो हमारा शेंगुल है बौद्ध धर्म का उसको स्थापित किया जाए। आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए, तो संविधान को किस तरह से बचाएंगे? संविधान मैडम ऐसे ही बचता है, ये दिल्ली का जंतर मंतर है। हम दलित शोषित यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन करके इकट्ठा होके हम अपना यहाँ पे संदेश जो अदर कंट्री के यहाँ पे जो राजपूत है उनको हम संदेश देते हैं। अपने देश में वो जाकर यहाँ की व्यवस्था को बताते हैं और हम अपना धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से जब आवाज उठती है तो वो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लोगों के हक अधिकारों की बात हो रही है और अपने ही हक अधिकारों के लिए आज यहाँ पर लोग भारी संख्या में जुटे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। बाबूजी कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। नाम क्या है? राम सेवक सूर्यवंशी। किस लिए आए यहाँ पर? ये संविधान के संबंध में आए। तो क्या लगता है इस तरह के आंदोलन करने से संविधान बचेगा? बिल्कुल, बहुजन समाज जब जागरूक होगा तो संविधान जरूर बचेगा। क्या लगता नहीं है आपको कि अगर बहुजन समाज के लोग सत्ता में आते तो संविधान को सुरक्षित रख पाएंगे? बिना सत्ता के आप संविधान को सुरक्षित नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बात है कि जब तक सत्ता में नहीं है हम तब तक जो है संविधान को सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि मनुवादी या ब्राह्मणवादी लोग जो है संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आप मनुवाद की बात कर रहे हैं, जानना चाहूंगी मनुवाद आखिर है क्या? मनुवाद जो है अंधविश्वास है, झूठ है, पाखंड है, ये सब चीजें हैं जो ईश्वरवाद है, आत्मा है, परमात्मा, यही मनुवाद है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के जो व्यवहारिक तौर पर जो आप बात कर रहे हो, इस तरह से बहुजन समाज के लोग भी करते हैं, वो पाखंडवाद भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को भी फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जो बहुजन समाज के लोग हैं, कुछ हद तक जो मानसिक गुलाम से पीड़ित हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। जो बाबा साहब का अनुयायी है, महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, बाबा साहब फुले अम्बेडकर जो उनकी विचारधारा है, वो कभी इस प्रकार का पाखंडवाद नहीं करते। जी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से एक तरफ फूले अम्बेडकर पेरियार जी की विचारधारा है, दूसरी तरफ वहीं हम देख रहे हैं कि सत्ता पर बैठी हुई सरकार ऐसी जो लगातार हिंदुत्व की बात करे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर। तो क्या लगता है? वो तो जो उनके पास सत्ता है वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुजन समाज की सत्ता हाथ में आएगी तब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी आज के इस धरने को लेकर? आज के इस धरने को लेकर क्या कहेंगे?
हम धरना में बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आए हैं कि सारे लोग इस तरह से कहते हैं ये आवाज़ उठाएंगे मिल करके तो देश में आवाज़ उठेगी तो सुनागी, सरकार सुनेगी हमारी बात में। आज नहीं तो कल सुनेगी, बहुत संख्यक इकट्ठे होकर के बोलेंगे तो ऐसी बात सुनेगी। आप संगठित होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में बहुजन समाज के तमाम संगठन बने हुए हैं और आज अलग अलग तरीके से संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर आप लोग संविधान की रक्षा कर पाएंगे? देखिए जनता जागरूक हो रही है, ऐसी बात नहीं है। सब एक साथ एकता बनेगी, एक से एक होंगे तो आगे आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और समय लगेगा थोड़ा सा और लोग जाग रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान तभी अच्छा हो सकता है जब उसको चलाने वाले अच्छे। लेकिन ये बात सही कहा था बाबा साहब ने कि संविधान अच्छे लोगों से चलता है, बात ये है अच्छे लोग चलाएंगे तो। लेकिन आज जो है बहुत विकृत मानसिकता के लोग हैं जो आज देश में जो है बहुत ही कहते हैं देश की हालात जब हम सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। भीड़ में खो गई है इंसानियत, ये ढूंढने में जमाने लगे। आज सियासत ने देश में नफरत और घृणा के वायरस ऐसा पैदा कर दिया है कि जाति धर्म संप्रदाय के नाम से बांटा बूटी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों से हमने चर्चा की, जानने का प्रयास किया, अपने अपने तरीके से लोग बात करें। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि महिलाओं के कहीं ना कहीं अगर हम भागीदारी देखें किसी भी आंदोलन तो बहुत बड़े स्तर पर भूमिका निभाते। मैडम नाम क्या आपका? सवित्री। कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से। तो आज जिस तरह से ये आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहा है, क्या लगता है इसको देखते हुए जो आप बात करें कि संविधान बचाने की, संविधान बच पाएगा? हाँ बच पाएंगे। किस तरह से बचेगा? जो इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। इस तरह की पब्लिक तो आए दिन आंदोलन होते हैं, हम देखते हैं कभी जंतर मंतर पर, कभी कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान में तमाम संशोधन कर दिए जाते हैं। तो फिर चलो मानना चाहिए ना, गवर्नमेंट को तो पता ही चलना चाहिए ना कि इतनी पब्लिक इकट्ठी पूरा नहीं करती है। चलिए देखिए महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जिस तरह से यूनिफॉर्म कोड है एक अलग दिखाई दे रहा है। भाई जी नाम क्या है? मेरा नरेंद्र कुशवाहा। ये यूनिफॉर्म किसकी है? ये बस हमारे धम्म सेवा डीएसएस की है। धम्म सेवा जी जी। तो क्या काम कर रहे हैं आप इसमें? बस हमारा यह काम है व्यवस्था वापक, मतलब कि जो हमारा जो काम है देख रेख, भीड़ ज्यादा ना हो, माहौल ना खराब हो, क्योंकि आज हमारी सत्य भी आ सकते हैं, इसके लिए हमें लगाया गया है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से हूँ। मध्य प्रदेश से। तो राष्ट्रीय पौध महासभा कब से जुड़े हुए थे? मैं तो 5-6 साल से जुड़ा हुआ मैं। जी। तो क्या नया सीखने को मिल रहा है इस संगठन में जो अन्य संगठनों में नहीं है? इस संगठन में क्या है, कम से कम हमारे जो रूल्स होते हैं, जो हमारी पुरानी जो रियासत है, जो हमारे बौद्ध धर्म की जो है, उनको बढ़ावा मिलता है हर चीज के लिए। उनके बारे में समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को एकजुट करने का एक न्याय दे दिया जाता है। आप बौद्ध हैं? जी। पहले हिंदू थे? जी। कब छोड़ा हिंदू धर्म? मेरा जब जन्म हुआ था, जो मेरे फादर थे वो हमें तब से, मैंने जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा बौद्ध स्थल पे ही मेरा मुंडन संस्कार हुआ था। तब से मेरी अभी शादी हुई थी 1 जनवरी को, न्यू ईयर के दिन। आज से भी 1 साल होने वाले कुछ दिन बाद से। बाय बर्थ बौद्धिस्ट जी। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग बाय बर्थ बौद्धिस्ट है और काफी संगठनों के बाद जुड़ने के बाद वो यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से मेरे साथ में वकील साहब है, उनसे भी जुड़ूंगे। वकील साहब कहाँ से आए हैं? मैं बरेली से। बरेली से। तो आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या लग रहा है इस तरह के प्रदर्शनों से संविधान बच सकता है? अगर हम लोग सारे एकजुट हो जाएंगे तो बिल्कुल बच सकता है। बिल्कुल बच सकता है जी, अगर हम लोग सारे एकजुट हो जाएंगे तो देखिए अगर एकजुट होते तो संविधान बच जाएगा। और भी लोग हैं। भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील जी कहाँ से आए हैं? मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ और ट्रेड यूनियन का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। और मैं 2 गाड़ी भर के बस भर के लाया हूँ, 80 सवारी ट्रेन से लेके आया हूँ, बड़े जत्थे के साथ आया हूँ, क्योंकि आज का जो इमरजेंसी, पहले इमरजेंसी दिखती थी, वो इमरजेंसी आज लगी हुई है। हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। इसलिए मैं सबसे भी एक अनुरोध भी करता हूं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी ने जो बिगुल बजाया है, इसे हमें जान की बाजी लगा करके इस देश को हिंदू राष्ट्र से बचाएं। क्योंकि जो बाबा साहब ने कहा था कि घर की ईंट बेच देना मगर इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, तो मैंने प्रण लिया है कि जान की बाजी भी लग जाए मगर इस देश को जब तक मेहनत जारी रहेगी, जब तक मैं लड़ता रहूंगा दलितों के हक अधिकार और संविधान।
आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र इसको बनने नहीं देंगे, लेकिन वहीं सत्ता पर बैठे और तमाम हिंदू संगठन ये एक अभियान लेकर चल रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाएगा और उसी के तहत जो संविधान में तमाम हक अधिकार दे धीरे धीरे करके एक एक खत्म कर, तो किस तरह से भारत को आप जो लोग हैं हिंदू राष्ट्र से मुक्त करेंगे? अभी हमने ये पहला धरना दिया है, अभी हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर गली में जाएंगे और जागरूक करेंगे कि अपने अधिकारों के लिए ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं है, जो ब्राह्मण राष्ट्र है, जो ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना की है, क्योंकि जो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति जो एक यानी उनके आगे झुक गया है, तो ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए हम इसका घोर विरोध करेंगे।